अस्सलाम वालेकुम। हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें हर चीज़ सिखाया, यानी चलना कैसे है, यानी खाना कैसे है, यानी क्या खाना है अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ को। हम जब बड़े होते गए तो कुछ चीज़ें हमें खुद भी सीखना पड़ा, हम सीख रहे हैं और ज़िंदगी भर हमें खुद से सीखना पड़ता है, जो चीज़ें माँ बाप नहीं सिखा पाते हैं। लेकिन हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में एक चीज़ की कमी है। एक चीज़ को हर मर्द और औरत को सीखना ज़रूरी है। वो है कि एक अच्छा बाप कैसे बने, एक अच्छा माँ कैसे बने, ताकि जब एक माँ, जब एक बाप एक आने वाले जनरेशन्स को, एक बेटे को या एक बेटी को इस दुनिया में लाते हैं, तो उस बच्चे का क्या होना चाहिए, उस बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए और उस बच्चे की परवरिश कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें हर एक औरत और मर्द को सीखना ज़रूरी है, ताकि वो अपने बच्चों की आने वाले भविष्य को एक अच्छा तरह से देख सके, ताकि वो अपने आने वाले चिल्ड्रेन के फ्यूचर को अच्छी तरह से गाइड कर सके, उससे अच्छा रास्ता दिखा सके। तो ये सब चीज़ें हम जब तक नहीं सीखेंगे हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता है। जब हम ये सब चीज़ों को खुद नहीं सीखेंगे तो फिर वही होगा कि हम, जब हमारी बेटी, जब हमारा बेटा 15 साल 20 साल का हो जाएगा तो फिर हमें दूसरों के पास रोना पड़ेगा कि मेरा बेटा मेरा बात नहीं मान रहा है, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान रही है, मेरा बेटा तो ये कर लिया, मेरी बेटी तो ये कर लिया। तब फिर हम इसकी ज़िम्मेदार खुद एक बेटा को या फिर एक बेटी को देते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर एक बेटा या एक बेटी आपके बातों को नहीं मानता है, आप जो कहते हैं एक उम्र तक उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं गलत ज़रूर किए हैं। ये गलती उनके परवरिश की है कि आपने उसको सही से गाइड नहीं किया। एज़ अ गुड पेरेंट, एक अच्छे माँ बाप होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया, जिसकी वजह से एक बच्चा, एक लड़का या एक लड़की आपको ये नहीं समझ सका कि आपका लेवल क्या है, एक बाप का दर्जा क्या होता है, एक माँ का दर्जा क्या होता है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आपने अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाया, वही है इसका रिज़ल्ट। तो कल आपका बेटा या आपका बेटी आपसे बगावत करे, आपका बेटी की दिल से एक माँ का, एक बाप का इज़्ज़त निकलने से बेहतर है कि आज आप उसको सिखाएं, आप उसकी परवरिश उस हिसाब से करें, ताकि कल आप फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ही सैड बात है हमारी सोसाइटी के बारे में कि इस चीज़ के बारे में हम दूर दूर तक कहीं ज़िक्र नहीं करते। हम बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत से मीटिंग्स करते हैं, बहुत से बैठकबाजी करते हैं, बहुत सी और टॉपिक्स में बात करते हैं, जैसे दहेज के मामले में, शादी के मामले में, जैसे खाना पकाने के मामले में, जिन टॉपिक्स में हम बात करते हैं। लेकिन हम एक अच्छा बाप कैसा बना जाए, एक अच्छी माँ कैसे बना जाए, या एक आने वाली जनरेशन्स को क्या इन्वायरमेंट दिया जाए, क्या सिखाया जाए, इसके बारे में हमने कभी एक ग्रुप में बैठ करके, कहीं एक सेमिनार कंडक्ट करके इसके बारे में हम कभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किया। ना कभी इस चीज़ को हम मास में कहते हैं, ना कभी हम इस चीज़ को घर फैमिली में बैठ के अपने बच्चों को समझाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे जो 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, जिसे ये चीज़ का पता ही नहीं कि एक बाप का इज़्ज़त क्या है, एक माँ की इज़्ज़त क्या है, एक बाप को क्या दर्जा देना चाहिए एज़ अ चिल्ड्रेन, एज़ अ डॉटर, एज़ अ सन। ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस एक बच्चे के अंदर आज नहीं पाया जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब हम अपनी समाज में, जब हम मास में, जब हम पब्लिक के साथ बैठते हैं, जब हम मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो जब हम हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो एक जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक मुझे लगता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ को हम क्यों नहीं डिस्कस करते, उस चीज़ के बारे में खुलकर हम बातें क्यों नहीं करते, उस चीज़ के बारे में जो हमारे बेटे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको क्यों नहीं बताते हैं। और ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है, आप हर चीज़ को सीख सकते हैं घर बैठ कर के। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं कि आप मास में नहीं जा सकते, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं कि आप मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते, अगर आपको और सी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने घर में बैठकर ये सब चीज़ सीख सकते हैं। अगर एक आप माँ हैं तो आप यूट्यूब खोलिए,
इस चीज़ को देखिए कि एक बच्चे की परवरिश कैसे किया जाता है। आप एक माँ होने के नाते आपका रिश्ता और एक बच्चे का रिश्ता क्या होना चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप बाप हैं तो आप अपने बेटे के साथ क्या सलूक करते हैं, अपनी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं, ये सब चीज़ों को आप समझें, पढ़ें। ये सब चीज़ें कोई माँ बाप के पेट से सीख के नहीं आते हैं। ये सब चीज़ें हम जब जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है धीरे धीरे। तो अगर कोई कहे कि हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ना लाएं, अगर कोई कहे कि हम इस चीज़ को नहीं सीखेंगे लेकिन फिर भी एक अच्छे बाप बन सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप बन सकते हैं। हर चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा, हर उस आदमी से आपको मिलना पड़ेगा जो एज़ अ पेरेंट, एज़ अ फादर, एज़ अ मदर अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा सोचा। उन्होंने अपने बच्चों को कैसे परवरिश किया, उन्होंने अपने बच्चों के डेली रूटीन्स में कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट किए। ये सब चीज़ों को जानना उन लोगों से, ये सब चीज़ों को समझना उन लोगों से बहुत ज़रूरी है। हम इस चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकते। अगर जब हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो फिर इसका रिज़ल्ट वही आता है। आपको रोना पड़ता है कि आपका 10 साल का लड़का या आपका 10 साल की लड़की, आपका 15 साल का लड़का, आपकी 15 साल की लड़की आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपको इज़्ज़त नहीं देते हैं। एक माँ, एक बाप के क्या दर्जे हैं, एक माँ, एक बाप के क्या हक हैं, उस चीज़ को नहीं समझते हैं। और वॉट एवर देयर मूड्स, वॉट एवर देयर माइंड सेज, वॉट एवर द वर्ल्ड सेज, वो करते हैं। फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट, तो फिर एक अच्छा फैमिली सिस्टम जो होता है वो नहीं बन पाता है, जिसके वजह से माँ बाप ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। तो इस परेशानी से निकलने का यही तरीका है कि आप जब एक फादर बन जाते हैं, जब एक मदर बन जाते हैं, जब आप न्यूली मैरिड हैं और आप फिर जब एक फैमिली प्लानिंग करते हैं, पहले सोचें कि जो जनरेशन्स को आप इस दुनिया में ला रहे हैं तो उसका फ्यूचर क्या है। आप सोचें उसको आप क्या दे सकते हैं, आप उसको क्या तालीम दे सकते हैं, आप उसको कैसे इन्वायरमेंट में रख सकते हैं। ये सब चीज़ों को आपको सीखना है, ये सब चीज़ों को आपको पहले सोचना है, फिर आप प्लानिंग करें। अगर जब हम ये सब चीज़ों को नहीं सीखते हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को एनिमल लेवल में ही गुजार देते हैं, हमारी ज़िंदगी एनिमल लेवल में ही ख़त्म हो जाता है। तो हर चॉइस आपका है, टाइम सबके लिए बराबर है। एक दिन में 24 घंटे आपके लिए भी हैं तो 24 घंटे मेरे लिए भी हैं। आप अपने 24 घंटे को कैसे डिज़ाइन करते हैं, मैं अपने 24 घंटे को कैसे डिज़ाइन करता हूँ, इट्स ऑल डिपेंड इंडिविजुअली, हर एक आदमी के ऊपर ये निर्भर है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने जो चीज़ों को अब तक इन्वायरमेंट में देखा, समाज में देखा, उस चीज़ को मैंने इस वीडियो के थ्रू बताया कि यस, इस ये चीज़ जहाँ और सी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत है, जहाँ और सी सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ वी कैन बी अ गुड पेरेंट्स, हाउ कैन वी हेल्प आवर चिल्ड्रेन, हाउ कैन वी मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ चिल्ड्रेन एंड अ पेरेंट। तो ये सब चीज़ों को सीखें। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में आपके बच्चे ऑफ कोर्स हर चीज़ को मानेंगे। मैं फिर ये बात को भी कहूँगा कि फ्रीडम है, हर एक बच्चे का, हर एक बच्ची का हक है, फ्रीडम ऑफ राइट्स हैं जो उनको एक पर्टिकुलर एज के बाद उन्हें देना चाहिए। हम एक 10 साल के बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये तो तुम्हारा ज़िंदगी है, तुमको जैसे मन चाहे वैसे जियो। नो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लड़का या लड़की ऑफ कोर्स रॉन्ग साइड में जाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम जाते भी हैं। तो आप एज अ पेरेंट फ्रीडम भी दें अपने चिल्ड्रेन को, आप एज अ पेरेंट अपने चिल्ड्रेन की अच्छाई के लिए भी सोचें, आप एज अ पेरेंट अपनी चिल्ड्रेन को हर उस चीज़ दें, हर उस सलाह मशवरा एडवाइस हर चीज़ दें। एंड आई से दैट ये सब चीज़ें कहाँ से सीखें, आई हैव टोल्ड यू कि यूट्यूब में है, आप हर चीज़ को टाइम देते हैं, तो फिर इस चीज़ को भी टाइम दें कि यूट्यूब से इस चीज़ को सीखें कि एज अ पेरेंट आप एक बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल। ये इंटरनेट की सही इस्तेमाल करने से आपको बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाते हैं, आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मैंने सीखा अगर मैं आप तक भी पहुंचा दूं तो शायद अच्छा हो। थैंक यू सो मच।